हिमाचल प्रदेश विधानसभा के 11वें सत्र का समापन हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सत्र को सफल बनाते हुए कहा कि करीब 90 घंटे चली कार्रवाई के साथ इसकी उत्पादकता 103% रही। शिमला में मीडिया से बातचीत करते हुए विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि 14वीं विधानसभा का 11वां सत्र 2 चरणों में आयोजित किया गया। हालांकि आपने क्लैरिफिकेशन भी दिया कि हमने इस विधानसभा ने एक और प्रोग्रेसिव लॉ पास किया हुआ है। वो 1 वर्ष पहले किया था कि जो भी दल बदल करेगा वो वेतन भत्तों से तो वंचित होगा, यानी जो फॉर्मर एमएलए को, एक्स एमएलए को जो सुविधाएं मिलती उससे तो वंचित होगा, लेकिन ही विल बी डिस्क्वालिफाइड नॉट टू कंटेस्ट इलेक्शन फॉर अनदर 6 years. That progressive bill was passed by this Vidhan Sabha and which is under judicial scrutiny with the Honorable High Court at the moment. So अभी ये जो बिल है that is also offshoot to that bill. Reason being कि उसमें उस बिल में जो है retrospectively कि once you defect and you are unseated and again you are re-elected, you are not entitled for the जो है if you are not elected then you are not entitled for any pensionary benefits and privileges which are admissible to the ex MLAs. सर, पंचायती राज का भी एक महत्वपूर्ण अमेंडमेंट आया था जी। पंचायती राज से मुतल्लिक वैसे तो बहुत सारे संशोधन आए। एक जो अभी नियम में परिवर्तन हुआ है, जिस नियम के तहत जो है जिलाधीश जो हैं उनको अधिकृत किया गया है कि हर ब्लॉक में 5% तक की सीटों का जो आरक्षण रोस्टर है, क्योंकि 2011 का सेंसस और 2022 का सेंसस में बहुत अंतर है। अभी जो चुनाव हो रहे हैं वो 2011 के सेंसस में हो रहे हैं, 2026 का सेंसस आज से शुरू है। जब सेंसस का डाटा लेटेस्ट अवेलेबल नहीं है तो उस परिस्थिति में जो पॉपुलेशन है उसकी ग्रोथ हुई है पिछले जो है 20 सालों में, तो उसको देखते हुए जो है उनको अधिकृत किया गया है कि कोई भी समाज का वर्ग जो है इससे अछूता ना रहे उस बेनिफिट से, तो उस बात को जो है डिप्टी कमिश्नर 5% के उस अधिकार से वो देखेंगे। As you referred in reference to anti-defection law, the 10th schedule and directions of the Supreme Court, can we say Himachal is leading ahead in this context? I think the Himachal is the only state which has passed this progressive law, and now the Parliament has also constituted a committee to look into the 10th schedule of the Constitution. This is the anti-defection law, the pros and cons of the anti-defection law, whether it is to be made stringent or it is to be repealed, because the Lok Sabha is looking into both the aspects. They have constituted a committee of some of the presiding officers of the various assemblies, and one of the member of that committee is the Kuldip Singh Pathani also. Thank you so much, sir. Thank you very much. आप सबको पहले तो मेरा नमस्कार। और आप जानते हैं कि 11वें सत्र की 16 बैठकें 2 चरणों में हुई और 90 घंटे तक सदन की कार्रवाई चली और उसकी प्रोडक्टिविटी जो है 103% रही, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। आप देश की अन्य विधानसभाओं के संचालन को भी देखते हैं और हिमाचल प्रदेश की विधानसभा का जो संचालन है आप उसे भी देखते हैं और उसका कंपैरिजन आप कर सकते हैं। सदन के दौरान कुल 617 जो नोटिस से स्टार्ड और अनस्टार्ड क्वेश्चन के रूप में उनके जवाब दिए गए और नियम 62 के अंतर्गत 2 विषय उठे, 67 के अंतर्गत 1 विषय उठा, 101 के अंतर्गत 4 विषय उठे, 130 के अंतर्गत 1 विषय, 8 सरकारी विधेयकों को जो है सदन में पास किया गया, 324 नियम में विषय उठे, शून्यकाल में 94 इश्यूज जो है रेज माननीय सदस्यों के द्वारा हुए और जो कमेटी रिपोर्ट्स हैं उसके 60 रिपोर्ट्स जो है सदन में ले हुए और जो है
सदन की कार्रवाई को देखने के लिए लगभग 1000 बच्चे जो है ये इन 18 सीटिंग्स में इस माननीय सदन में आए और जो है प्रदेश हित के जो विषय थे, कोई भी ऐसा विषय नहीं होगा जिस पर सदन की इन बैठकों में चर्चा नहीं होगी और कुछ तो ऐसे विषय हैं जिन पर एक बार नहीं अनेकों बार विभिन्न जो नियम हैं हमारे उनके तहत चर्चा हुई, यानी प्रदेश हित से जुड़े हुए हर विषय के ऊपर बड़ी गंभीर चिंतन मनन सभी सामान्य सदस्यों के द्वारा हुआ। सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रतिपक्ष के नेता माननीय ठाकुर जयराम जी का विशेष सहयोग सदन संचालन में मुझे मिला। सभी सामान्य सदस्यों का भी, सभी हमारे जो माननीय मंत्री परिषद के सदस्य हैं उनका भी, तो मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं और मीडिया का विशेष रूप से, क्योंकि आपने अंदर और बाहर की हर प्रकार की घटनाओं को हिमाचल प्रदेश के जन जन तक पहुंचाया। यही लोकतंत्र का बड़ापन है। तो मैं एक बार फिर से आप सबका आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा, धन्यवाद भी व्यक्त करना चाहूँगा और अगले सत्र के लिए निमंत्रण भी देना चाहूँगा। जब 12वां सत्र होगा तो शायद यहीं हो, अगर नहीं हुआ तो धर्मशाला में होगा, तो उसमें भी आपका स्वागत है। अब आप प्रश्न पूछ सकते हैं। एंटी डिफेक्शन